बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बार फिर बात करेंगे। ज़िला बांडीपोरा के आजर इलाके में आज मास्टर काशीनाथ की अहलिया इंतकाल कर गई। रतन रानी गुज़श्ता पैवस्ता ज़िला बांडीपोरा के आजर इलाके में रिहाइश पजीर थी। माहिर तालीम काशीनाथ ने जम्मू कश्मीर के इस अदब, इल्म और आब के इलाके में कहलाने वाले तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐसे नौजवान निकले होंगे जिन्होंने तालीम हासिल करने के लिए काशीनाथ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। रतन रानी 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। मकामी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो अजीम भाईचारे की रिवायत और मिसालें हमारे पास हैं उनको किसी हद तक मुतासिर न किया जाए। और इसी बीच में आजर, बांडीपोरा, कलूसा, खयार, मातरीगाम, कोयल मकाम, मंगनीपोरा और आसपास के इलाके में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। काशीनाथ, हरि कृष्ण और बाकी फैमिली जो हैं आजर, बांडीपोरा, खारपोरा और आसपास के इलाके में परमानेंट तौर पर सुकूनत पजीर रहे। हालांकि 90 की दहाई में बड़ी तादाद में कलूसा, आजर और उसके बाद संदरवानी और आसपास के इलाके में महाजरत पंडितों को करनी पड़ी, लेकिन इस एरिया में ज़्यादा तादाद में पंडितों ने महाजरत के बजाय जम्मू कश्मीर के मुसलमानों और सिखों के साथ रहने को फौकियत और उम्मीद भी जाहिर की कि शायद मुश्किल हालात में मुसलमान एक दूसरे की मदद करें। ज़िला बांडीपोरा में इंतज़ामिया, पुलिस के इंतजाम भी मौजूद है, लेकिन एक अजीम भाईचारे की जो मिसाल है वो अभी भी जिंदा है। और इस एरिया में मुसलमानों ने बातचीत करते हुए कहा कि मास्टर काशीनाथ न सिर्फ माहिर तालीम बल्कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद अहम शख्सियात जो आजकल जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, लेक्चरर्स या दूसरे मानों में साइंसदान भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, उन्होंने काशीनाथ और उसके आसपास में हम असर लोगों से अपनी जो तरबियत हासिल की, जिसकी वजह से आज मार्केट में उनका अच्छा खासा नाम है। ज़िला बांडीपोरा में इसी तरह की मिसालें लगातार मिली। इससे पहले आपको हमने बोनियार और उसके बाद शोपियान से भी इस तरह के तर्ज अमल की जिंदा मिसालें दिखाई, जहाँ पर मुसलमानों ने किसी हिंदू बरादरी के किसी सदमे पर और इस तरह के वाक़यात पर उनका भरपूर तरीके से साथ दिया। मकामी लोगों से हमारे साथी बड़ ज़ोहर ने बातचीत की। उन्होंने कहा काशीनाथ जी जब पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि आप अपने वालिद के बराबर के शख्स में बैठते थे, और उनकी जो अहलिया, उनकी ज़वजा जो है, उन्हें हर वक्त हमें एक माँ की सूरत में उनको देखा गया और उनके रोल को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आपको मैंने आज ही नहीं मुझे आपको इंटरव्यू देना, मैंने आपको बार बार बोला ये कोई नई बात नहीं। मैं बोलूँ मेरी माता जी गुजर गई तो ये लोग आ गए, ऐसा कोई जब भी वाक़ा होता है यहाँ हमारी मुस्लिम बरादरी हमेशा खड़ी होती है। मेरी माता जी कल 7 बजे गुजरी है, 7 बजे से अभी तक जब किया जुम्मा नमाज है। इसे बढ़कर मैं आपको क्या बोलूँ। कश्मीर के कोने कोने में जहाँ पंडित रहते हैं, ये नहीं बांडीपोरा, कश्मीर के कोने कोने में जहाँ भी पंडित रहते हैं, चाहे शादी हो, मरण जीना हो, कुछ भी हो, हमारी मुस्लिम बरादरी हमेशा हर जगह कश्मीर में खड़ी होती है। ये कोई आज नई बात नहीं। अब सीधा जिला बांडीपोरा चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की क़यादत में आज स्पोर्ट्स क्लब्स के लिए किट वगैरह तकसीम किए गए। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद क्या दोबारा खेल कूद की सरगर्मियां शुरू होंगी? कोविड वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है? हमारे साथ हमारे साथी बट ज़ोहर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बांडीपोरा से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहर, किस तरह के ये इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में हम देखें कि रिवायती अंदाज में स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ अब बांडीपोरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम खेल कूद के लिए अब दोबारा सरगर्मियों का आगाज होगा? तजमुल साहब, देखिए अब अभी जो कोविड-19 चल रहा है उस वक्त जो यहाँ पे एक मुकम्मल जो यहाँ पे अभी अगर हम कोविड-19 की बात करें तो अभी हमारे जो हेल्थ ऑफिशियल से भी बात हुई है, जो हमारे यहाँ सीएमओ बांडीपोरा डॉक्टर बशीर अहमद से भी बात हुई है कि 88% जो है अभी रिकवरी रेट है और 2.3 कुछ जो है अभी पॉजिटिविटी जो रेट है यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तो अच्छा साइन है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के लिए कि इतनी जारी जो है रिकवरी रेट देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे लेवल 3 हॉस्पिटल बांडीपोरा को रखा गया है, जहाँ पे अच्छी तरीके से जो फराइज अंजाम दे रहे हैं हमारे पैरामेडिकल साहब और डॉक्टर साहिबान, जो अच्छी तरीके से जिसको खुद भी मॉनिटर हमारे डीसी साहब डॉक्टर उवैस अहमद कर रहे हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो अभी पहले अगर यहाँ फर्स्ट लेवल की बात करें, जो फर्स्ट वेव यहाँ पे थी, जो कोई भी जो इसको ऑक्सीजन की जरूरत थी वो उसको पहले श्रीनगर रेफर किया जाता था, एसएमएच या सिक्किम सोरा उनको रेफर किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया है और वो फंक्शनल है और लेवल 3 हॉस्पिटल। तो वहीं जोर दूसरी तरफ डॉक्टर उवैस के साथ साथ हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट ग्रेड जो हैं और उसके बाद तहसीलदार साहब हैं, एडीडी साहब हैं,
یہ سارا ٹیم جو ہے ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ ہیں, سی ایم او ہیں, بی ایم او ہیں, یہ سارا ٹیم جو ہے آپ نے دیکھا کہ گریز سے لے کر سنبل سوناواری تک کیا انتظامات اور جو احتیاطی تدابیر ہیں عوام نے بھرپور ساتھ دیا ابھی ایڈمنسٹریشن کا. جی بالکل, اگر ہم بات کریں گے یہ جو ابھی ریکوری ریٹ ہے اس میں عوام کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ یہاں ایس او پیز فالو کیا جا رہا ہے. یہاں ہمارے دیکھ رہے ہیں پولیس کے جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ ڈسٹرکٹ پولیس جو بھی ایس او پیز مانیٹر کر رہے ہیں, ہاسپٹلس کے باہر رہ رہے ہیں, کہیں بینکوں کے باہر رہے ہیں کہ تاکہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو جائے, یہ چین نہ پھیل جائے. ابھی جو ویکینڈ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور اس کو بھی سختی سے پولیس عملایا جا رہا ہے, لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ریکوری ریٹ جو ہے اچھی خاصی یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور آج جو مارننگ میں ہمیں دیکھا کہ یہ سپورٹس کٹ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اور وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ابھی اندر بیٹھے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظہور بہت طبقے ہیں جو کافی ناراض ہیں, جو کافی کمزوریوں میں گزر رہے ہیں, پریشانیوں میں گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس پر کئی بار ہم نے دیکھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے مداخلت کرتی ہیں. اس کمبینیشن کو آپ کہاں پاتے ہیں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا؟ جی بالکل, اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہینڈ ٹو ماؤتھ یہاں پہ ہیں, ان کو جو نقصان ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو بھی لیا تھا. جو یہاں پہ جو ورکرز ہیں, جو اریسٹڈ ورکرز ہیں, ان کو جو 1,000 روپیہ جو 2 مہینے کے لیے چلا یا فری راشن دیا گیا ہے, وہ پازیٹیوٹی کے لیے چلا. کچھ اور بھی تھے, لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ خبریں بھی نشر کی گئی تھی. کچھ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں, ان کے لیے جو پالیسی کچھ دیکھنے کو مل رہے ہیں, اس پہ بھی غور کو چل رہا ہے. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ سے میری ابھی بات بھی ہوئی ہے, وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو لیول 2 ہاسپٹل ایک اچھا سائن دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے جو یہاں ڈیلیوری کا جو سلسلہ تھا یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی جو ڈیورنگ کووڈ, ریفرر وغیرہ زیادہ ہوتے تھے. جی آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے 20 ڈیلیوریز وہ ہوئے ہیں جو پازیٹیو تھی, اور وہ اس میں جو جس میں ایل ایس سی ایس بھی پیشنٹس تھے جن کو سیزر لگایا گیا, وہ پیشنٹس یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان کو جو ہے یہاں پہ آپریٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ کووڈ بہت بہت شکریہ ظہور. ضلع بانڈی پورہ میں علم ادب کے ساتھ ساتھ اب ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے مشترکہ کارروائی سے عوام نے بڑا اچھا ساتھ دیا. لیکن ظہور ایک اہم خبر بتا رہے ہیں کہ درد ذہن میں مبتلا ایسی 20 خواتین جو ہیں ان کی جو ڈیلیوری ہے ہوئی ہیں. پہلے بانڈی پورہ سے زیادہ تر ریفرل وغیرہ چلتے تھے, اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے جو ایک اچھا سائن مانا جاتا ہے. سینٹرل کشمیر ضلع بڈگام کے اونپورہ علاقے سے کل شام مقامی لوگوں میں تشویش لاحق ہوئی جب ایک کم سن بچی کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید آبادی کے آس پاس میں جب وہ گھر سے باہر آئیں گی تو کھیلنے کودنے کے لیے نکلیں گی, لیکن کھیلنا کودنا اس کی موت میں تبدیل ہو گیا. اونپورہ علاقے میں کل 5 سال کی کم سن بچی نے اپنے گھر کے صحن میں آ کر کھیلنے کودنے کی کوشش کی کورونا مہاماری کے بیچ میں, لیکن اسی بیچ میں تیندوا داخل ہوا اور اسے اپنے ساتھ اٹھا کے لے گیا. پاس میں پلانٹس کی نرسری ہے جہاں پر جب ان کا شو یا ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی تو مقامی لوگ بہت زیادہ احتجاج کر رہے تھے. خواتین سینہ کو بھی کرتی نظر آئی اور کم سن گڑیا کی یہ زندگی یہیں پر تھم گئی. مقامی لوگوں نے کہا بڑی تشویش ہے کہ جموں کشمیر پولیس, محکمہ وائلڈ لائف, فارسٹ افسروں نے کبھی بھی اس بات کی اور اشارہ نہیں کیا کہ آبادی میں جب ایک قدرتی طور پر نرسری تیار ہو رہی ہے, قدرتی بات ہے جب ہم نے جنگلی جانوروں کی زمینات کو ختم کیا تو ان کا آبادی کی طرف رخ کرنے کا رد عمل ریپروڈکٹیو ہو سکتا ہے. اسی بیچ میں تازہ ترین تفصیلات ہیں کہ لاش کو برآمد کرنے کے بعد آخری رسومات اور نماز جنازہ سے قبل بزرگوں نے آہیں اور اسکیہ لے کر کہا کہ اس کمسین بچی کی آج کی ہلاکت ہمارے لیے بہت کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچی کو نہیں بچایا, اس کا غم ہمیں ہمیشہ رہے گا. تو سیدھا چلتے ہیں اونپورہ بڈگام. اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف, میری آواز پہنچ رہی ہے؟ خواتین نے احتجاج کیا, ڈسٹرکٹ فارسٹ افسر کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر اقدامات کریں گے, لیکن جان تو چلی گئی, اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ابھی تک اس فارسٹ ایریا میں یا یہ جو نرسری ہے پلانٹس کی, اس میں ابھی تک کچھ اقدامات سرکار کی طرف سے کیے گئے؟ دیکھیں تجمل, جب ہم اومپورہ کالونی کی بات کرتے ہیں یا اس کی سراؤنڈنگ کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ خانپورہ ہو, وڑی پورہ ہو, نارس پورہ, جب یہاں پر یہ نرسری قائم کی گئی, قریباً 160 کنال پہ یہ نرسری ہے جو کہ فرسٹ لینڈ تھا, تو وہاں پر جب یہ 1996 میں جب اس کا جو قیام عمل میں لائے گا, اس ٹائم پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہاں پر یہ نرسری قائم نہیں ہونی چاہیے. مگر اس ٹائم کی گورنمنٹ نے یہ ان سے کہا کہ یہاں پر جب یہاں پر یہ پیڑ لگیں گے کہیں نہ کہیں یہ ایک صحت افزا مقام کی طرف لگے گا. مگر آہستہ آہستہ جب فیوچر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ نرسری جو ہے جنگل میں تبدیل ہو گئی. واحد ظاہر سی بات ہے جب جنگل یہاں پر کاٹ دیے گئے تو وہاں پر جو جنگلی, تو یہ جو پیڑ پودوں کی نرسری آپ بتا رہے ہیں یہ سرکاری ہے یا اس پر بھی مالکانہ حقوق لوگوں کے ہیں؟
ये जो नर्सरी है करीबन 160 कनाल जो कि इस वक्त फॉरेस्ट लैंड है और इस पे वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर एक नर्सरी कायम की थी और आज ये पूरा जंगल बन चुका है। आपको याद होगा हाल ही में जिस तरह कश्मीर में इस साल जब बर्फबारी हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से वहाँ वो जो जंगल बना हुआ है वहाँ काफ़ी पेड़ जो है उखड़ गए थे ज़मीन से। उसके बाद लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पर जो है पेड़ उखड़े, कहीं ना कहीं इसमें जंगली जानवर। तो क्या इन तेंदुओं को इस नर्सरी से बाहर इससे पहले भी आबादी में देखा गया था और क्या जिला इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया? इससे पहले भी कई बार जो है तेंदुए देखे गए, चाहे वो हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा हो, चाहे इचगाम साइड हो, चाहे शुलीपुरा साइड हो। इसके बागी मेहताब, वानबल, रंगरेट, रावलपुर, इस सारे आबादी में हमने बर्फ में तेंदुओं को पाया। बराबर सराउंडिंग में जो तेंदुए हैं लगातार जो है इंफॉर्मेशन हमें भी कई बार हमने वाइल्ड लाइफ अफसर से भी बात की कि आखिरकार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आप आबादी वाले इलाकों में घूम रहे हैं, तो आपकी टीम क्या करे। उनका ये कहना है कि तेंदुआ एक जगह नहीं रहता है, मगर जब उसके लिए एक नर्सरी कायम की गई है तो वो तो उसी में रहेगा। हालांकि वहां पर इतने पेड़ उखड़ चुके हैं कि वहां अंदर जाना ही डर लगता है। हम आज भी गए, इससे पहले भी हमने वहां पर रिपोर्ट्स की है। सवाल ये है कि कल जो कि ओमपुरा में एक बच्ची 3-4 साल की बच्ची वहां पर उस अपने आंगन के सहन में खेले थे, अचानक 7 बजे के करीब तेंदुआ वहां पर आ जाता है और उस बच्ची को अपने साथ उस नर्सरी में ले जाता है, जिसकी मौत भी वाक़ हुई है। सवाल यह है कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कभी कभार नजर वहां आते हैं उनका, लेकिन डिपार्टमेंट में बाद में करेगा क्या इनफरादी तौर पर वालिदैन की, बुजुर्गों की, और ये कोई अभी गाइडलाइन मकामी सतह पर आई कि शाम के वक्त फिलहाल बच्चों को और सुबह के वक्त फिलहाल बच्चों को उन पर नजर रखें कि वो घर से बाहर ना आएं, और जिन सहनों में दीवारें और गेट नहीं लगे हैं उन्हें तो ज्यादा खतरा है। देखिए तजम्मुल, सही सी बात है, जब इस तरह के वाक़ात पेश होते हैं या कभी भी तेंदुआ को देखा जाता है तो इस तरह की एडवर्सी ऑटोमेटिक लोगों में भी होता है कि हम घरों से बाहर ना निकले। मगर सवाल ये है कि आखिर पे इसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा और तफसील बताइएगा। कमसिन गुड़िया तो नहीं रही, अब आसपास में कौन लोग थे जो इसके साथ खेलते थे सुबह शाम? अब वो खेल तमाशा खत्म हो गया। तजमुल, आपको ये बताते चले जी, ये जो बच्ची थी कमसिन बच्ची, ये एक्चुअली ये नाना के घर आई थी और इसके जो बाप का घर है वो हवा कदल में है। तो ये कल इनके घर में शायद कोई बर्थडे की फंक्शन थी, तो वो नाना के घर आई थी। तो वहाँ पर वो नाना जी के साथ खेल रही थी। अचानक 7 बजे के करीब नाना जी का ये कहना है कि मैं नमाज के वजू के लिए गया था, तो अचानक मैंने आवाज़ सुनी, तो वो तेंदुआ जो है वो दाखिल हुआ था और उसने अपनी बच्ची को जो है साथ में लिया। उसके बाद पूरी रात भर जो है लोग उस नर्सरी में देखे गए। हालांकि पुलिस वहां पर देखी गई, पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लोगों ने काफ़ी कोशिश की, तो मगर बिला आखिर जो आज सुबह ही हमने देखा, खुद भी हम वहां पर थे जब उस बच्ची की लाश जो एक पेड़ के नीचे हमने देखा उसको जो रखी हुई थी उस तेंदुए ने। मगर सवाल यह है कि लोग क्या करें, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ है। इससे पहले भी लोगों ने जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस सारी रिपोर्टिंग के लिए। नाज़रीन, बड़ी अहम बात, हवा कदर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली कमसिन गुड़िया बर्थडे में फंक्शन में शामिल होने के लिए ओमपोरा पहुंची थी, लेकिन शायद ये तकरीब उसके लिए आखिरी तकरीब थी। और मासूम गुड़िया जो बर्थडे की फंक्शन में शामिल होने के लिए हवा कदर श्रीनगर के इलाके से आई थी ओमपोरा, लेकिन उन्हें शायद ये इल्म था कि तेंदुआ आ जाएगा और ये बर्थडे का फंक्शन जो है ये मातम में तब्दील हो जाएगा। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। और नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर से मिली इतलात के मुताबिक लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आज जगह जगह पर नजर आया। जमा की नमाज के मौके पर आज हमारे साथी इरफान फाजिल ने जायजा लेना चाहा तारीखी जामिया मस्जिद और बकिया इलाकों की। और इन सारी तवारीखी जामिया मस्जिदों में जब आप महराब और मिंबर खामोश पाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर में हालात किसी और करवट ले रहा है। जम्मू कश्मीर में मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों में मिंबर और महराब खामोश होने का सफर तभी शुरू हुआ था जब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस ने अपने पांव जमाने शुरू किए थे। लेकिन गाइडलाइंस और कोविड पासदारी के हिसाब से जब आप इन इलाकों का रुख करते हैं तो बेशतर इलाकों में मस्जिदों में आज महराब और मिंबर खामोश रहे। इरफान फाजिल की रिपोर्ट। जुम्मे के पेश नजर वादी कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ इस वक्त जामिया मस्जिद में भी जी हाँ दरवाजा ताला बंद। यानी मैं अपने वीडियो जर्नल से गुजारिश करूंगा कि वो इन करके दिखाएं कि इस वक्त जो है आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जिस तरीके से पहले बताया गया था विद SOP गाइडलाइंस आगे फॉलो होंगी और मस्जिदों में, खानकाहों में नमाज होगी। मगर यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त में जामिया मस्जिद नावहटा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर
दरवाजे पर मुकम्मल तौर पर ताला लगाया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कोरोना कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ कोरोना की लहर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बीच पाबंदियां जो है मुकम्मल तौर पर आयद कर दी गई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम सिचुएशनली आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक की जो आवाजाही है, लोकल ट्रांसपोर्ट खास तौर पर सड़कों पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो है लोगों के हवाले से बात करें तो हल्का फुल्का जो है सड़क पर इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। इस बीच अगर बात करें एसेंशियल सर्विसेज को इजाज़त दी गई है कि वो मूवमेंट में रहेंगी। खास तौर पर अगर देखा जाए स्टैंड अलोन शॉप जो है वो भी आज ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रही है, उनको भी खास तौर पर आज पाबंदियों का खास ख्याल रखना है। इस बीच अगर बात करें तो शहर के साथ साथ कोविड की लहर भी जारी है, मगर दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम आज शहर में किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर तार फारों से रास्तों को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पूछताछ जारी है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से यही खबर मिल रही है कि मस्जिद और मीनार जो मसाजिद के हैं, बड़ी मसाजिदों को लेकर जिसमें जामिया मस्जिद, दरगाह शरीफ, खानकाह मौला वो खामोश हैं और आज मुकम्मल तौर पर वहाँ पर भी पाबंदी लगाई गई। इस बीच जो मोहल्ला वाइज जो मस्जिद शरीफ है वहाँ पर विद SOPs जुमे की नमाज अदा की जाएगी, मगर कह सकते हैं कि कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ मुकम्मल तौर पर पाबंदी शहर खास में दिखाई दे रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट इमरान तारिक के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, नौहट्टा, श्रीनगर। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अवाम से एतमाद की एक बार फिर अपील की है और उन्होंने कहा कि अवाम का अगर ताउन साथ रहा तो हमें इन 4 चीज़ों पर अमल करने में आसानी हो सकती है। सीधे चलते हैं डोडा, जहां से हमारे साथ हमारे साथी वसीम मौजूद हैं। वसीम, जिस वक्त जिला तरक्याती कमिश्नर की अपीलें बारहा की गई, मुझे लगा कि डोडा, किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में जो पब्लिक मकामात है, मास्क पहनने का अभी वो सीरियसनेस लोगों में नहीं देखा जा सका। जिला तरक्याती कमिश्नर ने क्या अहकामात अब सादिर करने हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, 67 केसेस कल आए हैं और जिसमें रिकवर केसेस हमारे 56 कल हुए हैं और 1100 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से 2 ही दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें आपको साफ तौर पर बताया था कि डोडा के अंदर सिचुएशन किस तरह की है, किस तरह से लोग उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ही मार्केट खुलती है या डील दी जाती है उसके बाद सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि जो मॉनिटर वाली टीम में रखी गई थी, जो मार्केट के अंदर मॉनिटर करती, वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही थी। मगर गुलिस्तान न्यूज चैनल ने जब खबर दिखाई उसके बाद उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। आज से हम देख रहे हैं कि वो टीमें नजर आ रही हैं और उन लोगों पे कड़ी नजर रखी जा रही है जो भी उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। और अगर हम डिप्टी कमिश्नर डोडा और आसपास के इलाके में जब आप दूर दराज इलाकों की बात करें तो क्या पब्लिक ने, क्योंकि मैंने देखा शहर और मुजाफाती इलाकों में, देहबाशों और आम शहरियों में हमने देखा कि रूरल एरियाज में मास्क, सैनिटाइजर और बाकी चीजें हैं उसका इस्तेमाल कम होने लगा। क्या ऐसी तस्वीरें भी आपके गुंदवा, डोडा, पुलप डोडा के दूर दराज इलाकों में पाई जा रही? जी बिल्कुल, देखिए काफी सारी जगहों पे हमने देखा कि इस तरह का उल्लंघन हो रहा है, जहां पे 50% बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट में बहुत कम लोग बैठेंगे, जहां पे 12 अगर गाड़ी की कैपेसिटी है उसमें 6 ही लोग बैठेंगे। मगर ऐसा भी देखने को मिला वहां पे 13 लोग भी बैठे थे। आज सुबह का वाक़ा है, हमने देखा कि एक गाड़ी की कैपेसिटी अगर 12 की है उसमें 13 से 14 लोग बैठे थे। उनसे पूछने की कोशिश की, कहीं ना कहीं इंतजामिया की लापरवाही है, इंतजामिया को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन डोडा में मुझे लगा कि मिला जुला रद्दमल देखने को मिला, लेकिन एक मखसूस तबके ने आपकी बार लॉकडाउन में बड़ी परेशानियों का सामना किया, लेकिन लॉकडाउन को अमलाने और अपनाने की हर मुमकिन कोशिश की। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे तबकों, कमज़ोर और जो लोग अब गुर्बत की निचली सतह पर ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, कोई ख़ास रियायत कि वो रेडी वगैरह लगा सकते हैं, खासकर वेंडर्स वगैरह? देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अल्टरनेटिव डेज रखे गए थे, अल्टरनेटिव डेज पे मार्केट खुलेगी, मगर इसमें हमने जब शॉपकीपर से बात की, क्योंकि हम हर दिन की फाइल रिपोर्ट करते हैं, उस पर साफ तौर पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की किस तरह की परेशानियां हैं, कोविड से किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से अल्टरनेटिव डेज हैं उनसे वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ शॉप्स के ऊपर को 2 ही दिन मिलते हैं, कुछ शॉप्स के ऊपर को 3 दिन मिल रहे हैं। और ये भी आप मान लीजिए कि जिन लोगों को बैंक का लोन है या जिन लोगों ने बैंक का लोन लिया था कोविड से पहले और ये सोचा था कि हम अपना बिजनेस चलाएंगे, मगर कोविड की महामारी ने उनको कहीं ना कहीं फाका कशी का शिकार बना दिया है। और कुछ लोगों से हमने जब बातचीत की, उनका ये भी कहना था कि हमने कुछ सामान दे के गिरवी हमने अपना सामान रखा हुआ है और उन लोगों का कर्जा हम उतार रहे हैं। अब उनको ये उम्मीद है कि जब मार्केट खुलेगी उसके बाद ही सारा कर्जा वो उतार सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया वसीम डोडा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन थे हमारे साथी खत्ता पीर पंचाल डोडा इलाके से, और लगातार तस्वीरें जो वहाँ से आ रही हैं कि कुछ दिनों से हमने देखा कि मास्क पहनने का जो रिवाज है, जो मजबूरी है, उसको कम किया जा रहा है। और बेशतर इलाके जो कि ज़िला हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर हैं, वहाँ पर मास्क न पहनने का सिलसिला जो काफ़ी तेज़ होता है, जो आने वाले दिनों में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और नाज़रीन जम्मू कश्मीर में आपको इनफरादी तौर पर भी हम खबरें लाते हैं, लेकिन इज्तिमायत जिसमें होगी। ये खबरें हैं जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके की, जहाँ पर एक मकामी शख्स ने आज से 12 साल पहले अपनी ज़मीनात जो है महकमा PHE को दी थी। तवक्को थी, उम्मीद थी शायद उजरत भी मिलेगी और वक्त आने पर शायद वो नौकरी भी मिल सकती है। 12 साल का वक्फा बहुत होता है, और 12 साल के वक्फों के दौरान न ज़मीन वापस मिली न तनख्वाहें मिली। मकामी शख्स ने कहा हमारी फाइलें धूल चाट रही हैं। हमने जिला तरक्याती कमिश्नर, PHE के चीफ इंजीनियर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा जम्मू कश्मीर में ही होता है जब जमींदार की जमीन भी गई और उसके मुआवजे में न नौकरी मिली न उजरत मिली। जमींदार की कहानी खुद बताएंगे वही, लेकिन हमारी तरफ से मौदवाना अपील होगी महकमा PHE को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि कम अज़ कम इंसानियत के नाते इन चीज़ों को देखें। जब किसी शख्स ने अपने उम्र भर की कमाई आपके हवाले की ज़मीन को लेकर, उसके बाद आपका उजरत वक्त पे देना तकरीबन उम्मीद भी थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया। दोप कोर लाफज दिमो दोपुक हसा नौकरी 2 नफर हसा तुम नौकरी तो यह बाकी मसा बरी ड्यूटी बे योत दिवान 24 घंटे रात दह बे अफसरन लेक दोहस दोहदिश तो वनकस वो तुम ये कह मुलाजिमा यीतन योतन तो मे कर कॉल पगह सुबह क्या हूँ न तनख्वाह कुन न लेन न देन हन दिन पत आय ओतर दोपुक यह सा तम हसा सूज काकद अस चीफ ऑफिस काकद वाकद त्रे तथ तमो दोपुक यह सा हे दिमो यह सा देन आज दोपुक ना दिन अगर लफज क्या जरूरत बी अगर ड्यूटी वनकस 24 घंटे दिवान तथ पे थप कर टोटल ना कहीं तुम दियो नजर कुन जन बाकी ना पारिमपोरा शहर श्रीनगर से ज्यादा दूर भी नहीं है। बटमालू बिमना के बाद पारिमपोरा का इलाका है, लेकिन इलाके में मकामी नौजवानों ने शिकायत दर्ज कराई कि गुज़श्ता से पैवस्ता जम्मू कश्मीर महकमा PDD ने हम पर एक एहसान किया था और बिजली ट्रांसफार्मर को नस्ब किया। 2019 में बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब होने के बावजूद भी मकामी आबादी में अभी तक बिजली रोक की जो रौनकें थी वो बहाल नहीं की जा सकी। मकामी लोगों ने कहा कि हमें दूसरे मोहल्ले से ट्रांसफार्मर से बिजली तो आती है, लेकिन वोल्टेज 85, 90 और 110 तक सहम के रह जाती है। और उसके बाद ट्रांसफार्मर नस्ब करने का क्या मतलब है, जिससे कनेक्शन अभी तक नहीं दिया जा सका। मेरा मुतालबा है सीनियर अथॉरिटी से, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट दुत्कार रहे फटका रहे। मुतालबा हमारा है कि रोड मैग्नेमाइजेशन नहीं है, पावर इंस्टॉलेशन सिस्टम नहीं है। हमने अपनी पैसों से प्राइवेट पैसा जमा करके यहाँ जमीन खरीदी थी, तो डिपार्टमेंट आया, हम यहाँ ट्रांसफार्मर लगाएंगे प्राइवेट, आज तक वो चालू नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम बिजली से ना मारूम है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वाटर सिस्टम नहीं है। मैं अदबन एहतराम DC श्रीनगर से या सीनियर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आजराई इंसानियत आप आइए, इस इलाके को देखिए। जो कमरवारी अंदर से लिंक रोड जा रहा है, पारिमपोरा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा है, गुलबाग मस्जिद 2-3 इस एरिया में है, माएँ बहनें आ रही जा रही है। यहाँ पे एक्सीडेंट 1-2 वाक़ा हुए, मगर टस से मस नहीं हो रही डिपार्टमेंट। हम हर दिन 2 दिन 10 दिन के हमारे पास इसके कागजात भी है, इसको कभी कभार फंड्स भी दिए गए, मगर उसके बावजूद भी कभी कहा लैप्स हो गए, काम नहीं हुआ। हमें समझ नहीं हमारी कौन सी बदकिस्मती है कि यहाँ काम नहीं लग रहा। अब आपकी वसादत से हम सीनियर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, आजरात इंसान हमारे मसले हल करें, वो आपकी बड़ी मेहरबानी। मीर मोहल्ला अछबल के अवाम की शिकायत है कि सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता बह होने की वजह से मकामी लोग बड़ी इस्तराब में। उन्होंने कहा कि अछबल और आसपास के इलाके में जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर लीडरान तक हमने अपनी फाइल पहुंचानी चाहिए, लेकिन अभी तक सड़कों की खस्ताहाली की वजह से यहाँ के लोग बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। बार बार गसन RNB दफ्तर पे क्या रोड तमो बन तो तरस तो जबरदस्त आज तो पगह मगर त्रा कहीं वन गए रात बे त्रो हप बाकी सड़कन त्रो यमो वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हसा सड़क तेल त्रा अब सड़क हसा ये मिरमल सड़क तह बहरहाल यमो और मतलब सरसी त्रित मजबूर वक्त तमाम RNB दफ्तर में तमो वो पे वो तमो त्रो 15 दिन बाद, मगर गो हसा वो तमो त्रो त्रो नी क्या पे गए वफद गठन।
تو پتہ چلو نا تمن کہین بہرحال ونکس یا سڑکہ مز یا سڑکہ ونکس تھی وچو یپر کن برن پکن کی یت مسجد شریف یتنسن یس تہ بزرگ کھانا نیران تمن برن ونکس وتہ پکن اوتنسن اوت مسجد مز پکن مطلب صبح تو شام ہیکن کہ یہ کن اگر وچو تو ات مز کتہ کنہ 15 وری ہتھ گئی ات سڑکہ یت تیل کس وقت مز یت محمد اشرف خان یت یہ ہوم منسٹر اس. تو ناظرین اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ بس یہیں پہ مکمل ہوا. خبروں کا سلسلہ بے باکی کے ساتھ گلستان نیوز نیٹ ورک پہ جاری رہے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. آپ کا اور ہمارا اللہ حمد و ناصر.